बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मोहतरम प्यारे कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मुअज़्ज़ज़ कायदीन कराम, मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियंस, सेनेटर्स, टिकट होल्डर्स और ख़ुसूसी तौर पे ये जो माशाअल्लाह इतनी सारी ख़वातीन यहाँ पर बैठी हैं, आप सबको मेरा दिल की गहराइयों से मैं आज वेलकम करती हूँ। आप सबको सलाम पेश करती हूँ और इस तारीख़ी इजलास में आपको खुशामदीद भी कहती हूँ। आज का इजलास सिर्फ इसलिए तारीख़ी नहीं है कि हम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़ियादत में एक फ़ैसला कुन जिद्दोजहद में दाखिल होने जा रहे हैं। आज का ये इजलास इसलिए भी तारीख़ी है कि जितने सेनेटर्स, पार्लियामेंटेरियंस, MNAs, MPAs, टिकट होल्डर्स यहाँ पर बैठे हैं, उन सब ने वफा की एक तारीख़ रकम की है। आप सब ने ना सिर्फ वफा की तारीख़ रकम की है, बल्कि आप सब ने जिद्दोजहद की। आप सब ने पाकिस्तान का जो मुस्लिम लीग का कल्चर था, ख्वाजा आसिफ ने बिल्कुल ठीक कहा कि आपने 72 साल के बाद मुस्लिम लीग का कल्चर बदल दिया है। जिस तरह आप जुल्म के सामने, जबर के सामने, धौंस और धांधली के सामने आप खड़े रहे हैं, अपने कायद के साथ, अपनी जमात के साथ, कायद के मौक़िफ़ के साथ, कायद के नैरेटिव के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ। मैं आप सबको दिल की गहराइयों से ना सिर्फ सलाम पेश करती हूँ बल्कि सलूट करती हूँ। मियाँ साहब ने जो बयानिया दिया पाकिस्तान में, उसको कहा जाता है कि वो मियाँ साहब का बयानिया है, और वो जानते हैं ना कि वो बयानिया क्या है। अगर उस बयानिए को सिर्फ एक नारे में समो दिया जाए तो वो है वोट को इज्जत दो। तो फिर मियाँ साहब तो असेंबली में नहीं है ना, मियाँ साहब तो ना अहल हैं, मैं भी ना अहल हूँ, तो मियाँ साहब फिर किसका मुकदमा लड़ रहे हैं? कौम से भी ज़्यादा कौम के वोट की तर्जुमानी कौन करता है? आप सब करते हैं। तो इससे ज़्यादा जो कौम के साथ ज़्यादती हुई है, जो वोट की इज्जत और वोट की हुर्मत पामाल हुई है, उसके सबसे बड़े गवाह यहाँ पर ये MNAs, टिकट होल्डर्स और सेनेटर्स बैठे हुए हैं। आपके हलकों में जिस तरह से धांधली हुई, और वो धांधली 3 महीने पहले शुरू हो गई थी, मुझे उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो धांधली आप उसके ऐनी शाहिद हैं, गवाह हैं, और आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान की हर बीमारी का इलाज इस एक नारे में, जिसको कहते हैं वोट को इज्जत दो, उसमें छुपा हुआ है। क्योंकि जब वोट को इज्जत नहीं मिलती तो फिर जो लाकर हमारे सरों पे मुसल्लत किए जाते हैं, उसमें ये नहीं देखा जाता कि उसमें लायक कौन है, उसमें कौन जो है वो मुल्क की खिदमत कर सकता है, किसके अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं। उसमें फिर एक ही चीज़ देखी जाती है, और वो ये देखी जाती है कि कौन कितना ताबेदार है। और जब ताबेदारों को लाया जाता है तो आज पाकिस्तान में जो महंगाई है, पाकिस्तान के अंदर जो लाकानूनियत है, पाकिस्तान के अंदर जो इंतकाम है, पाकिस्तान के अंदर जो आईनी और जो शख्सी हकूक़ जिनके ऊपर बिल्कुल गवर्नमेंट का कंट्रोल है, जो कि सस्पेंड हुए हैं, फिर ये होता है। और जब मियाँ साहब आपका मुकदमा उठाते हैं, आपकी जंग लड़ते हैं, पाकिस्तान के अवाम की जंग लड़ते हैं, जब वो कहते हैं कि आइन की इज्जत होनी चाहिए, जब वो कहते हैं कि कानून की इज्जत होनी चाहिए, जब वो कहते हैं कि इंतकाम नहीं एहतसाब होना चाहिए, जब वो कहते हैं कि मेरे लोगों की तर्जुमानी होनी चाहिए, वोट के जो बक्से हैं उसके अंदर जिसका वोट डाला जाए उसी के नाम निकला जाए, तो फिर उनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे बनते हैं, उनके ऊपर गद्दारी के पर्चे कटते हैं। तो मुझे एक बात बताएं कि कैसा गद्दार है ये, जिसने भारत के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 एटमी धमाके कर दिए? कैसा गद्दार था ये
जिसने आने वाली नस्लों के लिए पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी थी, पाकिस्तान का जो डिफेंस था, उसने उसको मजबूत कर दिया। कैसा गद्दार है ये, जिसकी गद्दारी की गवाही चागी के पहाड़ भी देते हैं। कैसा गद्दार था ये, कैसा गद्दार था ये जो JF-17 थंडर बना गया और पाकिस्तान के डिफेंस को नाकाबिले तस्खीर बना गया। कैसा गद्दार था वो जो मोटरवे बना गया जिस पे जरूरत पड़ने के ऊपर जंगी जहाज लैंड भी कर सकते हैं और टेक ऑफ भी कर सकते हैं। कैसा गद्दार था वो जब वो इक्तदार में आया तो पाकिस्तान की हर गली से, पाकिस्तान के हर शहर से बारूद की बू आती थी। पाकिस्तान के शहरों में शहरियों पर ड्रोन हमले होते थे, धमाकों में, बॉम्ब धमाकों में रोज लोग शहीद होते थे। कैसा गद्दार है वो कि अपने सीने पे अपनी सिक्योरिटी रिस्क को लेकर वो ज़रबे अज़्ब और रद्दुल फसाद लड़कर, कहते हैं ना कि उसके पीछे फौज थी, बिल्कुल रद्दुल फसाद में ज़रबे अज़्ब के पीछे फौज थी, लेकिन आगे नवाज शरीफ खड़ा था। नवाज शरीफ ने ये नहीं कहा, कैसा गद्दार था जो मुल्क में खजाना कमजोर होने के बावजूद उसने फौज को, पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान को ये नहीं कहा कि इतनी बड़ी बड़ी जंगें हम लड़ने जा रहे हैं, हम आपकी तनख्वाहें नहीं बढ़ा सकते, हम आपको पैसे नहीं दे सकते। उसने अपनी हुकूमत का पेट काट कर पैसे निकाल कर जो है वो दिए उस जंग के लिए और आगे बढ़ के वो जंग लड़ी। कैसा गद्दार है वो जिसको जब पाकिस्तान मिला तो 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती थी, पाकिस्तान को रोशनियां देकर चला गया। कैसा गद्दार था वो। और फिर बड़े अफसोस की बात है, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये हुक्म आया कि इश्तिहारी डिक्लेयर किया जाए और उसके पर्चे जो हैं और इश्तिहार जो हैं वो जगह जगह लगाए जाएं। आप लगाएं इश्तिहार, उसमें बेशक आप नवाज शरीफ का चेहरा डाल दें, लेकिन जब आप गद्दारी का, भगौड़े होने का इश्तिहार लगाएंगे तो लोगों को उसमें जनरल परवेज मुशर्रफ की शक्ल नजर आएगी। लोग उसमें नवाज शरीफ को नहीं देखेंगे, उसमें उनको जनरल परवेज मुशर्रफ की झलक नजर आएगी, जो आर्टिकल 6 का मुर्तकिब हुआ, जिसको अदालतों ने सजा दी और नतीजतन क्या हुआ कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा उस अदालत को इस सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया गया। वो कानून को, आइन को, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को मुक्के दिखाता हुआ निकल गया और किसी अदालत की, किसी जज की इतनी जुर्रत नहीं हुई कि उसको ललकार सके कि तुम भी मुल्क में वापस आओ। और फिर कहते हो कि हम ढोल बजाएंगे। नैब ने कल कहा कि हम ढोल बजा के ऐलानात करेंगे कि नवाज शरीफ को वापस लाओ। तुम्हें इतना शौक है ढोल बजाने का तो जरूर बजाओ, लेकिन जब तुम ढोल बजाओगे तो आवाज ढोल की नहीं आएगी, आवाज अरशद मलिक की गवाही की आएगी। जब तुम ढोल बजाओगे तो ढोल में से जो आवाज आएगी वो शौकत अजीज सदीकी की गवाही की आवाज आएगी। जब तुम ढोल बजाओगे तो आसिम सलीम बाजवा साहब के पिज़्ज़े के कारोबार की आवाज आएगी। जब तुम ढोल बजाओगे तो आवाज आएगी कि किस तरह नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशें करते रहे। आवाज आएगी कि नैब को कुछ खास फेस और कुछ खास केस ही क्यों नजर आते हैं। आवाज आएगी कि काजी फाइज ईसा जैसे अपराइट जज, उनकी वाइफ जो सरीना ईसा हैं, वो तो लाठियां टेकते हुए अदालतों के चक्कर लगाती हैं, FBI के बाहर खड़ी होकर इंतजार करती हैं, लेकिन जनरल आसिम सलीम बाजवा की वाइफ, इमरान खान साहब की बहन, उनको तो कोई अदालत, कोई नैब बुलाने की जुर्रत नहीं कर सकता। और जब आप ढोल बजाएंगे तो अभी कल जो इंकशाफात आज मियाँ साहब ने आपको स्क्रीन पे दिखाए हैं, तो उसमें जो बशीर मेमन साहब हैं, उनकी गवाही की आवाज़ आएगी। नवाज शरीफ की आवाज़ तो आपने बंद कर दी, नवाज शरीफ की तकरीर टीवी पे दिखाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ की आवाज़ अब टीवी पर दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। नवाज शरीफ का मुकदमा गली गली, महल्ले महल्ले,
घर घर पहुंच चुका है। अब आवाज उसकी बंद करोगे कि तो उसकी आवाज गूंजेगी इंशाअल्लाह। और नवाज शरीफ की आवाज उस गली मोहल्लों घरों तक पहुंचाने में मीडिया का किरदार तो है, मियां साहब के नैरेटिव का किरदार तो है, आप सबका है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने आवाज़ वो गली गली पहुंचाई है वो नवाज शरीफ के साथ होने वाले जुल्म ने वो आवाज़ गली गली पहुंचाई है। और मेरी अब क्योंकि मगरिब का टाइम है तो मुझे इसको जल्दी ख़त्म भी करना है अभी, लेकिन मैं आपसे एक बात ये कहना चाहती हूँ कि आज ये भी आवाज़ें आती हैं ना कि नवाज शरीफ बीमार हैं, बाहर हैं, तो अंदर क्यों नहीं आते, वापस क्यों नहीं आते, और शायद कारकुनों को लड़ने के लिए छोड़ दिया है। तो मैं अपने कारकुनों को ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ ने अपने कारकुनों को अकेला नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ ने सारे जुल्म, सारे वार पहले अपने सीने पे लिए और उसके बाद हमारी बारी आई है। हमेशा होता ये कि कारकुन जब कुर्बानी देने का टाइम आता है तो लोग कंटेनर में छुप जाते हैं और कारकुनों को, निहत्ते कारकुनों को आगे कर देते हैं। इस दफ़ा ये हुआ कि नवाज शरीफ ने सारे वार पहले अपने सीने पे सहे। नवाज शरीफ ने 70 साल की उम्र में, नवाज शरीफ ने इस बीमारी के हाल में, एक दफ़ा नवाज शरीफ को अडयाला जेल में हार्ट अटैक हुआ और एक दफ़ा नैब की कस्टडी में हुआ। वो सब नवाज शरीफ ने पहले अपने ऊपर सहा और उसके बाद उसने कारकुनों को आवाज़ दी। और आज भी उन्होंने जब आवाज़ दी है तो उन्होंने ये नहीं किया कि वो लंदन में बैठे, उन्होंने अपनी बेटी को, अपनी निहत्ती बेटी को कारकुनों की सफ में पहले खड़ा किया। और जब कुर्बानी देने का वक्त आएगा तो आप मरियम नवाज शरीफ को सबसे पहले सफ में खड़ा देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। नवाज शरीफ एक मशरकी वालिद हैं, वो एक मशरकी वालिद हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले शफीक वालिद हैं और अपनी बेटी के लिए वो ओवर प्रोटेक्टिव हैं। लेकिन वो उस आदमी का आप जज्बा देखें, उस इंसान का जज्बा देखें कि जिसको ज़रा सी आहट पे होता था कि मुझे गिरफ्तार ना कर लें, कहीं बेटी को कोई गिरफ्तार ना कर ले। उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि बेटी अपना बैग तैयार करो, अगर गिरफ्तार हो तो सीना तान के जाना और घबराना नहीं, क्योंकि जब इस तरह के हथकंडों पे ये उतर आते हैं तो इसका मतलब है कि हुकूमत के दिन थोड़े हैं। और आखिर में मेरे साथ वादा करें कि जब भी नवाज शरीफ पे कोई इम्तहान का वक्त आया, नवाज शरीफ ने कोई तहैया किया तो अल्लाह ताला ने उसकी मदद की, अल्लाह ताला ने अपनी नुसरत उतारी और नवाज शरीफ को फतहयाब किया। तो इंशाअल्लाह ताला आज आपका जज्बा देख के मुझे ये यकीन हो गया है कि ये तहरीक अल्लाह के फजलो करम से कामयाब हो चुकी है। और आखिर में मेरे साथ वादा करो कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का सर नहीं झुकने दोगे, आईन का सर नहीं झुकने दोगे, कानून का सर नहीं झुकने दोगे, जमहूरियत का सर नहीं झुकने दोगे, वोट की इज्जत और हुर्मत का सर नहीं झुकने दोगे, पाकिस्तान के अवाम का सर नहीं झुकने दोगे। और मुझसे वादा करो कि अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के नजरिए का सर नहीं झुकने दोगे। और वादा करो कि पीडीएम और ये जो अब मूवमेंट चल रही है इसके अंदर शाना बशाना अपने कायद के, अपनी बहन के, अपनी बेटी के पूरे जज्बे और तैयारी के साथ शरीक होगे इंशाअल्लाह। और जो पाकिस्तान के अवाम ने, एक मिनट बेटा, पाकिस्तान के अवाम ने जो पीडीएम से, जो नवाज शरीफ से, जो मुस्लिम लीग नून से अपनी उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं, उन उम्मीदों को टूटने नहीं दोगे। एक जो भी आज आप उठा के देख ले, चाहे वो कारोबारी हो उसकी उम्मीदें हैं, या वो रेड़ी वाला हो, या वो ताजिर हो, या वो मीडिया पे जुल्म हो रहा हो, या कोई जज है जिसको निशाना बनाया हो, या कोई भी है, वादा करो कि उनकी उम्मीदें जो नवाज शरीफ से वाबस्ता उनको टूटने नहीं दोगे। वादा करते हो? अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद,
पार्लियामेंटेरियंस मुस्लिम लीग नून का एक एक पार्लियामेंटेरियन, MNA, MPA, सेनेटर, टिकट होल्डर जिंदाबाद। शहबाज शरीफ जिंदाबाद। हमजा शहबाज जिंदाबाद। और आखिर में नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ जिंदाबाद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद। बहुत 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 शुक्रिया।